साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया है तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक ज्योतिषी ने, एक एस्ट्रोलॉजर ने दर्जनों महिलाओं के साथ रेप कर दिया है। और ये जो ज्योतिषी महाशय है, ये भारत के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह के बहुत ही करीबी हैं। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है नासिक। नासिक जिला में एक शख्स रहने वाला था उसी जिला का। उसका नाम है अशोक खराट। अब ये जो अशोक खराट है, ये पढ़ने लिखने में तेज था, अच्छा था। तो पढ़ाई लिखाई पूरी करके ये मर्चेंट नेवी में शामिल हो गया। तो मर्चेंट नेवी में जो लोग शामिल होते हैं, समझिए वो उनकी पूरी जिंदगी पानी के जहाज पर ही गुजर जाती है। दुनिया भर घूमते रहते हैं, इस बंदरगाह से उस बंदरगाह, इस पोर्ट से उस पोर्ट, और पूरी दुनिया का उनको काफी एक्सपोजर मिल जाता है। कुछ लोगों को बहुत मजा भी आता है, वो अपने घर के लोगों से दूर रहते हैं लेकिन दुनिया भर की खाक छानते हैं। तो ये जो अशोक खराट था, इसने इस 35 साल तक नौकरी की, मर्चेंट नेवी की, और पूरी दुनिया इसने देख ली, कुछ ज्यादा ही देख ली। बहुत शातिर हो गया ये दुनिया देख देख के। और पढ़ा लिखा तो था ही, 3 भाषाओं पर इसकी पूरी पकड़ थी, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। ये बिल्कुल फ्लुएंटली बोलता था, धारा प्रवाह। तो कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, जब ये रिटायर कर गया मर्चेंट नेवी से, तो इसने सोचा कि अब कुछ दूसरा धंधा शुरू किया जाए। तो ये नासिक लौट गया, मतलब जहां का रहने वाला था वहीं लौट गया, अपने गांव पर आ गया, पुस्तैनी गांव में। और इसने सोचा कि भाई मर्चेंट नेवी में तो मैं बहुत घूम चुका, अब लोगों को चूना लगाया जाए। और हिंदुस्तान में आप जानते हैं चूना लगाने का सबसे आसान तरीका है धर्म कर्म, मजहब। मतलब यदि आप धार्मिक कुछ कर दीजिए, रिलीजियस काम कर दीजिए, तो पब्लिक सबसे आसानी से उल्लू बनती है। तो इसने क्या किया कि अपने गांव में ही एक मंदिर बनवा दिया। मंदिर का नाम है श्री ईशानेश्वर महादेव टेम्पल। महादेव है मतलब भगवान शंकर का मंदिर है, शिव का मंदिर है। और उसके बाद इसने कहा कि मैं ज्योतिषी हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे तंत्र विद्या आती है, अकल्ट मैं जानता हूं, जादू टोना जिसको कहते हैं, और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अब आप कहेंगे कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट क्या होता है? जो न्यूमरोलॉजी को हिंदी में कहते हैं अंक विद्या। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हर आदमी की जिंदगी में कुछ जो नंबर्स होते हैं, अंक होते हैं, वो अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, और कुछ अशुभ होते हैं। और आपकी जिंदगी में कौन अंक शुभ है, कौन अशुभ है, इसका कैलकुलेशन जो होता है, इसकी जो गणना होती है, वो आपकी जन्म तिथि से होती है, डेट ऑफ बर्थ से, किस दिन आपकी पैदाइश हुई थी, किस जगह आपकी पैदाइश हुई थी। इसका एक पूरा एक लंबा चौड़ा फार्मूला है। यदि आप नेट पर जाएंगे तो गूगल करेंगे तो पूरा ये फार्मूला आपको पता चल जाएगा। ऐसे में बता दूं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है न्यूमरोलॉजी का, अंक विद्या का। ये एक विशुद्ध बकवास चीज है। लेकिन लोगों की फितरत ऐसी होती है कि आप जितना बड़ा बकवास करेंगे, लोग उतना ज्यादा आप पर यकीन करेंगे। तो इसने ये सब कहना शुरू कर दिया। अब हिंदुस्तान में मूर्खों और जाहिलों की तो कभी कमी नहीं रही, है ना। पढ़े लिखे लोग भी उतने ही बड़े मूर्ख और जाहिल होते हैं जितने अनपढ़ लोग। तो धीरे धीरे इसके पास बहुत सारे लोग आने लगे, और लोग इसको कैप्टन साहब कहते थे, क्योंकि ये मर्चेंट नेवी में रह चुका था, कैप्टन रह चुका था। तो लोग इसे कैप्टन साहब कहते थे। ये भी कैप्टन साहब बन के घूमता था, अशोक खराट, और एकदम तेजी से इंग्लिश बोलता था, फर इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, मराठी बोल रहा है। तो धीरे धीरे जो एक वीआईपी लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो इसके पास आने लगे।
और इसका धंधा ऐसा चल निकला कि एक बार के कंसल्टेशन के लिए इसने फीस रखी 50 लाख रुपए। मतलब यदि इनसे कुछ आपको सीखना हो, कैप्टन साहब से, अशोक खराट से, तो 50 लाख रुपए इनको दीजिए, तब ये आपको गुरु मंत्र बताएंगे, तब ये आपको अंक विद्या बताएंगे कि कौन नंबर आपके लिए शुभ है, कौन अशुभ है। और इतनी तादाद में मूर्ख है हिंदुस्तान में कि वो भी लोग देने के लिए राजी हो गए। 2022 में क्या हुआ, 4 साल पहले, कि महाराष्ट्र का उस समय चीफ मिनिस्टर था, वजीर आला था एकनाथ शिंदे। अभी ये महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है। एकनाथ शिंदे अपनी वाइफ को लेकर, वाइफ का नाम लता है, और 2 मिनिस्टर्स को लेकर पहुंच गया कैप्टन साहब के मंदिर में, यानी श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर में, और मत्था टेक लिया। अब जब मुख्यमंत्री ही मत्था टेकने लगे तो समझिए पूरे महाराष्ट्र में हल्ला हो गया कि भाई नासिक के गांव में ऐसा मंदिर है, वहां मुख्यमंत्री आते हैं, चीफ मिनिस्टर बीवी को लेके आते हैं, मंत्रियों को लेके आते हैं। तो कैप्टन साहब का भौकाल और टाइट हो गया, पैसों की बारिश होने लगी, और कहते हैं कि इसने कई सौ करोड़ का अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, एम्पायर खड़ा कर लिया। नासिक शहर का एक पॉश एरिया है, कनाडा कॉर्नर कहते हैं। कनाडा कॉर्नर में भी इसने एक बहुत बड़ा अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया। कई सौ करोड़ की इसकी संपत्ति हो गई। अब देखिए, ये जो कैप्टन साहब था अशोक खराट, ये नंबर 1 का धूर्त, बेईमान और अय्याश आदमी था। इसको औरतों की भी लत थी, और इसने क्या किया शुरू, कि औरतों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब जैसे हिंदुस्तान के मर्द लोग जाहिल हैं, ऐसी औरतें भी मूर्ख हैं, जाहिल हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। इसके पास महिलाएं आने लगी, कोई प्रॉब्लम लेके, किसी को शादी में दिक्कत हो रही है, किसी को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और ये उन औरतों को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता, या फिर कुछ पिला देता, नशे की चीज, चाय पिला देता, उसमें नशा डाल के, कॉफी पिला देता नशा डाल के, कोल्ड ड्रिंक पे नशा डाल के पिला देता। उन औरतों के साथ रेप करता था, उसका वीडियो बनाता था, फिर ब्लैकमेल करता था, शादीशुदा औरतों के साथ भी गलत काम करता था, और धमकाता था कि इधर उधर कुछ बोलोगी तो तुम्हारे शौहर की मौत हो जाएगी, तुम विडो हो जाओगी, विधवा हो जाओगी। तो इस तरह से ये चल रहा था। अभी क्या हुआ कि एक लेडी ने जाके नासिक पुलिस से इसकी शिकायत कर दी कि ये 3 सालों से, 22 से लेकर 25 तक, मुझे धमका के रेप कर रहा है। उसके बाद नासिक पुलिस ने इसके घर को घेर लिया, कैप्टन अशोक खराट के घर को, और पुलिस को लगा कि कहीं ये भाग सकता है, तो पुलिस ने हल्ला कर दिया, चोर 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 चोर, और चारों ओर अफरा तफरी हो गई। ये भी अपने घर से निकलने लगा, और उसी में पुलिस ने इसको बहुत आसानी से पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इसके पूरे घर की तलाशी ली गई। तो पता चला कि कैप्टन साहब के पास से एक पेन ड्राइव निकला, जिसमें 58 वीडियोस है, अश्लील वीडियो जिनको कहते हैं, ऑब्सीन वीडियो है, जिसमें अलग अलग औरतों के साथ कैप्टन अशोक खराट को दिखाया गया है। इसके बाद पूरा हंगामा मच गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और एक आईपीएस ऑफिसर है तेजस्वी सतपुते। तेजस्वी सतपुते के नेतृत्व में, उसके लीडरशिप में एसआईटी बना इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो आने लगे इस कैप्टन साहब की, कि इसके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिंदुस्तान का तो तड़ी पार होम मिनिस्टर है अमित शाह, उसके साथ ये बैठकर सोफा पर बात कर रहा है। हो सकता है भारत को विश्व गुरु बनाने के गुर बता रहा हो। एक तस्वीर आई महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, उसका नाम है रूपाली चाकणकर। अब ये जो रूपाली जी है, इनकी तस्वीरें आई कि ये कैप्टन साहब के पैर धो रही हैं बैठ के, है ना, पैर धो रही हैं कैप्टन साहब के बैठ के। और एक तस्वीर आई कि कैप्टन अशोक खराट खड़ा है, और ये छतरी लेके उसके पीछे खड़ी है।
इसके बाद महाराष्ट्र में काफी हंगामा हुआ। एक सामाजिक कार्यकर्ता है अंजलि दमनिया, उन्होंने ये सब तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली और कहा कि रूपाली को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष पद से। हंगामा इतना बढ़ा कि रूपाली ने इस्तीफा दिया और भाग गई, इस्तीफा देकर हट गई। वो एनसीपी की नेता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। एनसीपी की लीडर सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है, जिसके शौहर अजित पवार की हाल में मौत हुई है। तो रूपाली ने जाकर सुनेत्रा पवार से मुलाकात की और उसके बाद अपना इस्तीफा दे दिया। अब ये मामला माना जा रहा है कि ये और बढ़ेगा और लोग इसके जाल में आएंगे। शिवसेना नेता है संजय राउत, उन्होंने इस पूरे मामले को कहा है महाराष्ट्र का एप्स्टीन फाइल। जैसे अमेरिका में आप जानते हैं एप्स्टीन फाइल जो खुल रहा है, पूरी दुनिया में हड़कंप है। हमारे नरेंद्र मोदी भी उसमें फंसा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ है, पूरी दुनिया में हड़कंप है, क्योंकि एप्स्टीन के टापू पर जाके बड़ी बड़ी हस्तियों ने अय्याशी की थी लड़कियों के साथ, और सबके वीडियो और बाकी चीजें सामने आ रही है। तो संजय राउत ने कहा है कि ये भी महाराष्ट्र का एप्स्टीन फाइल ही है, कैप्टन अशोक खराट ने जो काम किया है। साथियों, इसके बाद फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि इस देश में बाबा लोग कितना चूना लगाते हैं लोगों को। कभी आसाराम बापू बाबा बनके लड़कियों के साथ रेप करता है, कभी उसका बेटा नारायण साई बाबा बनके लड़कियों के साथ रेप करता है, कभी डेरा सच्चा सौदा का बाबा राम रहीम बाबा बनके रेप करता है। ऐसे कितने ढोंगी लोग हैं, और आजकल तो कुकुर मुत्तों की तरह से बाबा उगाए हैं। कहीं अनिरुद्धाचार्य घूम रहा है, कहीं बागेश्वर बाबा घूम रहा है, कहीं कोई बाबा, और बार बार इन बाबाओं का भंडा फूटता है, लेकिन फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती है। जब भी मैं हमेशा से बताता रहा हूं कि भाई बाबाओं से बच के रहना चाहिए। रावण भी जब सीता का हरण करने गया था तो साधु बन के ही गया था। तो साधु बन के ठगना सबसे प्राचीन तरीका है, लेकिन इसके बावजूद लोग बाबाओं के चक्कर में रहते हैं, कोई ज्योतिषी के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, तो इस बाबा तो उस बाबा, और वे लोग रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।